व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन जो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सभी पूछते हैं, विच इज द मोस्ट हाइप्ड क्वेश्चन? मोस्ट हाइप्ड क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछ ही लिए। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में पूछूं तो स्टॉक मार्केट में घुसने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट पीरियड कौन सा होता है? इसका कोई टाइम नहीं है। मैंने इनिशियल कैपिटल 20,000 से स्टार्ट किया था और विद इन 5 to 10 डेज मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर गया था और विद इन 5 to 10 डेज मेरी कैपिटल पूरी ब्लोन अप हो गई थी। इसमें एक और चीज मैंने सुनी थी कि दैट इट्स स्पेकुलेशन काइंड ऑफ थिंग, ये सट्टेबाजी है। लेकिन इन एक्चुअल वही टाइम होता है खरीदने का। तो इसलिए इसका अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडियन स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स लाके देने वाली है, ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई रिमेंबर आई वेंट टू म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, ही टोल्ड मी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करूंगा फॉर 20 इयर्स, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बाकी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे आता है, जैसे अभी बांग्लादेश में क्राइसिस आया, जैसे ईरान और इजराइल में, मिडिल ईस्ट में टेंशंस है, तो अगर उनमें कुछ एस्केलेशन होती है तो जिससे क्रूड के प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन इंपैक्ट होती है, तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ते हैं। देन आई डिसाइडेड कि ये बिना सीखे करने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए, देन आई वेंट टू NISM, उसके बाद मैंने उसकी सर्टिफिकेशंस करी एंड देन आई एम हियर। आपने वैरन बफे का, जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर, उनका एक कोट सुना होगा, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग, सम पीपल आर सेलिंग देयर कोर्सेज फॉर इवन अराउंड 99। 100 रुपए में वो आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। आजकल तो एक नई चीज चली है, प्ले द गेम एंड यू विल विन द प्राइजेस। अगर आप स्टॉक्स में करोगे काम तो ये नहीं है कि एक कंपनी रातों रात उसका स्टॉक प्राइस जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। चाहे कुछ भी किसी कंट्री में हो जाए, वॉर है, कुछ भी है, स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट तो चलते ही रहनी है। हेलो कुणाल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे रातों रात अमीर होना है, तो आप उसका क्या आंसर दोगे? कैसे हो सकता हूं मैं अमीर? देखो, रातों रात अमीर बनने का तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको ओवरनाइट रिच बना सके। स्टॉक मार्केट को लेकर एक ऐसी हाइप बनाई हुई है, जो आजकल नए फिन इन्फ्लुएंसर्स आए हैं कि स्टॉक मार्केट एक गेट रिच क्विक स्कीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे बाकी बिजनेसेस हमें ग्रेजुअली अमीर बनाते हैं, हमें उन पे काम करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, प्रॉपर उस पे रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वैसे स्टॉक मार्केट है, ये भी एक तरह का बिजनेस है। इसको भी प्रॉपर समझ के आप करोगे तभी जाके ग्रेजुअली आप अमीर बनोगे, ना कि आप ओवरनाइट रिच बनोगे। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिशनल बिजनेसेस। इसमें ये है कि जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी करते हो, कन्वेंशनल बिजनेस, सपोज आपका कपड़े का बिजनेस है, कोई शॉपकीपिंग है, तो उसमें भी आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है कि ठीक है, मैं इस साल ये स्ट्रेटेजी लगाऊंगा ताकि मेरी सेल्स बढ़ेगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में भी आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि मेरे से गलतियां क्या हो रही हैं और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें, तभी जाके आप इसमें पैसा बना पाओगे। इसमें अगर मैं बेसिकली क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है? मैं एक लेमन लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन अगर अभी खत्म हुई है या मैं आगे बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट क्या है और मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? तो आपका क्वेश्चन बेसिकली ये कि स्टॉक मार्केट है क्या? हाँ। तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां पे आप कंपनीज के स्टॉक्स को, शेयर्स को कम रेट पे खरीदते हो और ज्यादा रेट पे बेचते हो। जैसे कोई भी मार्केट प्लेस होती है, एनी मार्केट प्लेस, वहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं गुड्स की, कमोडिटीज की। वैसे ही स्टॉक मार्केट है जहां पे हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, जहां हम कम रेट पे शेयर्स को खरीदते हैं। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स को हम बाय करते हैं और जब उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब हम उनको सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो उस मार्केट प्लेस को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है? इसमें इंडियन कंपनीज जो भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन आजकल तो छोटी कंपनीज भी काफी लिस्ट होने लग गई हैं, वो सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। उसके बाद आपके पास ग्लोबल मार्केट्स का भी एक ऑप्शन होता है, उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। जो बड़ी कंपनीज है जैसे एप्पल है, गूगल है, या इंडियन कंपनीज है, किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। तो इसकी कुछ स्टडी या कुछ स्पेसिफिकली कुछ होता है इसमें? बिल्कुल, आजकल एक हाइप बनी हुई है कि इसमें आप ओवरनाइट रिच बन सकते हो, जैसा कि नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे हम कहते हैं कि हर बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो चाहिए ही होती है, वैसे ये बिजनेस भी ऐसा है, इसको करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के अगर आप इसको करोगे तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप इन लॉसेस ओनली। ओके, तो कितना टाइम लगता है इसकी स्टडी? क्या क्या इसका स्टडी क्या कैसे होती है इसकी?
देखो ये ऐसी मार्केट प्लेस है, एक ऐसा काम है जिसमें आपको रेगुलरली सीखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस चलती हैं, तो आपको ग्रेजुअली लर्निंग प्रोसेस अपने स्टॉप नहीं करना तो बेसिकली जैसे अगर मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ तो दीज आर द टू कोर्सेज व्हिच आई कुड डू, अगर मैं मेडिकल में हूँ तो दीज आर द कोर्सेज व्हिच आई कुड डू, बट अगर मैंने स्टॉक मार्केट में जाना है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं जो करने होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोर्सेज बहुत तरह के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो और कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको इन्वेस्टमेंट वाले कोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। और व्हिच अगर आर आप बेसिकली म्यूचुअल फंड्स काइंड ऑफ कोर्सेज। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। और दूसरा, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आपको ट्रेडिंग वाले कोर्सेज लेने पड़ेंगे। देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर प्रोवाइडिंग देयर ओन कोर्सेज। देयर इज सेबी, NISM। तो अगर आप इसको प्रॉपर एक करियर की तरह लेना चाहते हो, तो आप इसको एक बुक्स आती हैं काफी, NISM की बुक्स आती हैं, आप उसकी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। देन यू कैन ग्रेजुअली एंटर द स्टॉक मार्केट सो बिजनेस। बेसिकली इट्स अ मिथ कि हम YouTube पे कुछ वीडियोस देख लेंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक्स खरीदना सीख जाएंगे, तो वो मिथ है। इट इज अ मिथ। स्टॉक मार्केट ऐसे यूट्यूब से आने वाली चीज नहीं है। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि मैं आपको क्रिकेट यूट्यूब से सिखा देता हूं, तो वो आप जब तक एक्चुअल ग्राउंड में उतरोगे नहीं, आपको वो चीज नहीं आएगी। सिर्फ वीडियोस देख के जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। और यूट्यूब में क्या है, स्कैटर्ड एजुकेशन है। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन मिलेगी। यूट्यूब पे स्कैटर्ड है सब कुछ, आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक प्रोसेस के बाद मुझे क्या सीखना है, इसके बाद क्या सीखना है। नॉलेज तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उस नॉलेज को ग्रैब कैसे करना है स्ट्रक्चर्ड वाइज, उसके लिए आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। I remember I went to mutual fund expert. He told me कि अगर मैं एक particular sum of amount हर महीने इन्वेस्ट करूंगा for 20 years, मैं करोड़पति बन जाऊंगा 20 सालों के बाद। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों के बारे में ये हाइप है कि ये आपको बहुत अमीर बना देगी कुछ ही समय में या ज्यादा समय लेकर, पर आपको अमीर जरूर बना देगी, करोड़पति बना देगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप चाहे उसमें लमसम कर सकते हो, एक ही बार में अपना पैसा डाल सकते हो, या आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपना पैसा उसमें लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलर हो, और आपकी एक इन्वेस्टिंग हैबिट डेवलप हो गई है, और आप एक रेगुलर अमाउंट डाल सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको 15-20 साल के बाद बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। 15 to 20% एवरेज रिटर्न आपको मिलता है अगर आपकी एज अभी छोटी है, लाइक 20-21 ईयर से अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो जब तक आप अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंचोगे, तब तक आपको किसी के आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो एक ऐसा बिजनेस है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो उसमें आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। जो बात है स्टॉक मार्केट की, उसमें अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में तो ये डिफरेंस आ गया कि उसमें आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, फिर कुछ सालों के बाद जाके आपको रिटर्न मिलनी शुरू होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में ऐसा है कि ट्रेडिंग में आप कम रेट पे शेयर्स खरीद रहे हो और ज्यादा रेट में बेच रहे हो, तो आप ग्रेजुअली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना रहे हो। ओके। इसमें एक और चीज मैंने सुनी थी कि दैट इट्स स्पेकुलेशन काइंड ऑफ थिंग, ये सट्टेबाजी है। अगर आप आज से 20-25 साल हर्षद मेहता के टाइम पे जाके देखो, तो तब इसमें सट्टेबाजी चलती थी। लेकिन आजकल हमारे पास लॉज ऐसे हैं कि जिनके साथ स्पेकुलेशन काफी कम होगी। स्पेकुलेशन विल नॉट बी द राइट वर्ड फॉर दिस बिजनेस, But फॉर it दिस would be a मार्केट। kind of word for it, No, speculation. it would not be a word. I don't think it is a speculation. What I feel is, और स्पेकुलेशन है भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज को आप समझ के कर रहे हो, उसकी नॉलेज लेके कर रहे हो, तो स्पेकुलेशन नहीं होगा। वो एक बिजनेस की तरह आप उसको ट्रीट करोगे। स्पेकुलेशन तो वो हो गया कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है, तो उसको हम सट्टा बोलेंगे कि ठीक है, मगर मैं कुछ गेम खेल रहा हूं तो मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो वो उसको हम सट्टे में काउंट करेंगे। लेकिन जहां हमें पता है कि मेरा रिस्क कितना है, मेरे को रिटर्न कितनी मिलेगी, मेरा टारगेट क्या है, मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है और मेरा कैलकुलेटेड ही प्रॉफिट है, तो स्पेकुलेशन में काउंट नहीं होगा। आपने यहाँ पे एक बात की कैलकुलेटेड रिस्क की, तो इसमें रिस्क पहले से ही पता होगा कि इतना होता है या इतना नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग को सीख के करोगे तो आपको पता रहेगा कि इस अगर पर्टिकुलर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो उसमें मेरा रिस्क कितना है। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ इट? श्योर। सपोज रिलायंस का हम अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, रिलायंस का स्टॉक प्राइस अराउंड 3200 के अराउंड ट्रेड हो रहा है आजकल। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड करूं और आपका व्यू है कि आने वाले 2-4 दिनों में या इंट्राडे में भी, सेम डे भी इसका प्राइस बढ़ने वाला है,
तो आप उसका कुछ 10, 20, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए ये नहीं है, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो बड़ी कंपनीज इंडियन कंपनीज है वो रातों रात जीरो तो होने नहीं वाली है। लाइक जितनी कैपिटल भी डालोगे, स्टॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, वो भी एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप स्टॉक्स में करोगे काम, तो ये नहीं है कि एक कंपनी रातों रात उसका स्टॉक प्राइस जीरो हो जाएगा। तो हमने वो तो रिस्क है ही नहीं है कि आपकी कैपिटल बिल्कुल ब्लोन अप हो जाएगी एक ही रात में, वो रिस्क नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कितना गिर सकता है। तो वो जब आप एक स्ट्रेटेजी लगा के चलोगे, चार्ट्स के ऊपर देखोगे कि इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मींस जहां तक एक पॉइंट पर जाके हमारा लॉस जो है वो रुक जाए, तो वो आप कैसे लगाओगे? जब आप स्टडी करोगे, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप लगा के चलोगे, तब आपको पता होगा कि अगर स्टॉक मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाए, तो मेरे को पता है कि मुझे कहां पर बाहर निकल, और मेरा रिस्क कितना रहने वाला है, मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा। आपने ये बात बताई कि हमने जो स्टॉक है वो एक कंपनी से खरीदा और हमने आगे सेल कर दिया। कस्टमर्स कौन होंगे? एक कंपनी से नहीं खरीदा, हम कस्टमर स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स ही रिटेलर्स के साथ डील करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं करते। ओके। वो आईपीओज होते हैं जहां पे हम कंपनी के साथ डील करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जब कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं, तब वो मार्केट प्लेस में हम आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। देयर इज नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन, लाइक रिटेलर्स ही, किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान। ओके, इसमें व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू क्या है? व्हाट टू डू इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है जिसमें मैं शुरू से स्ट्रेस कर रहा हूं कि आपको सीख के ही करना चाहिए। इसको बिना सीखे अगर आप करोगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और सीखना भी आपको ट्रस्टेबल सोर्स से चाहिए, जो आपको प्रॉपर एक इसकी नॉलेज दे सके, जो सेबी रजिस्टर्ड हो। इसमें काफी फ्रॉड्स भी होते हैं। अब हम आते हैं व्हाट नॉट टू डू वाले पार्ट पे। तो व्हाट नॉट टू डू ये है कि आप किसी भी रैंडम इंसान से उठ के नहीं सीख रहे हो, उसका अपना पोर्टफोलियो भी लॉस में होगा। जिससे आप सीख रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जिससे मैं सीख रहा हूँ, क्या वो बंदा एक्चुअल में मार्केट में प्रॉफिट्स कमा रहा है, सबसे पहला पॉइंट। और वो कैसे पता करेंगे? वो अगर उसकी सेबी रजिस्ट्रेशन हुई है, देयर आर मेनी सर्टिफिकेशंस, NISM की सर्टिफिकेशंस होती हैं, सेबी रजिस्ट्रेशन होती है। तो जब तक वो नहीं है, आपको मेरे हिसाब से किसी और से सीखना नहीं चाहिए। आजकल कोई भी यूट्यूब पे उठ के वीडियोस बना रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ, मेरे कोर्सेज है, मेरा कोर्स इतने गए। सम पीपल आर सेलिंग देयर कोर्सेज फॉर इवन अराउंड 99, 100 रुपए में वो आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। आजकल तो एक नई चीज चली है, प्ले द गेम एंड यू विल विन द प्राइजेस। वो स्पेकुलेशन है जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, प्ले द गेम एंड विन द प्राइजेस। दैट इज स्पेकुलेशन कि आप एक गेम खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं गेम का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो वो स्पेकुलेशन है, टू आंसर योर क्वेश्चन। और व्हाट नॉट टू डू में आप बता रहे थे आगे? हाँ, व्हाट नॉट टू डू में पहला तो हो गया कि आप एक ट्रस्टेबल सोर्स से काम सीखो। बिना सीखे आपको नहीं करना चाहिए काम। प्लस आपको ये नहीं है कि सडनली एकदम से बहुत ज्यादा कैपिटल इसमें डाल दो, नहीं। आप थोड़े से शुरुआत करो, ग्रेजुअली जब आपको प्रॉफिट्स आना शुरू होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप उसमें कैपिटल इंक्रीज करो। बस यही है व्हाट नॉट टू डू में। जब क्वारंटीन था, जब कोविड का टाइम था, तब मार्केट बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, तब क्या हालत थी? देखो, लोगों की धारणा जो पहले थी, अब तो वैसे काफी चेंज आ गए जैसे जैसे लोगों को नॉलेज आ रही है। जब पहले क्रैश आता होता था तो जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो पैनिक करने लग जाती थी कि मार्केट को क्या हो गया, अब क्या बनेगा, हमारा पोर्टफोलियो इतने लॉस में आ गया। लेकिन इन एक्चुअल वही टाइम होता है खरीदने का। आपने वैरन बफे का, जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर, उनका एक कोट सुना होगा, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग, यू हैव टू बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग। जब मार्केट में पैनिक है, जब मार्केट में डर का माहौल है, तब आपको नहीं डरना। आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक इन्वेस्टर होने के नाते उस क्रैश में डरना नहीं है, बल्कि उस क्रैश को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है कि उसमें मैं और स्टॉक से एड ऑन करूं, अपना पोर्टफोलियो और बिल्डअप करूं। क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, चाहे कुछ भी किसी कंट्री में हो जाए, वॉर है, कुछ भी है, स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट तो चलते ही रहनी है। तो अगर किसी टाइम क्रैश आ भी जाता है मार्केट में फॉर सर्टेन रीजंस, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो जाती हैं, किसी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो उस कंट्री में मार्केट में पैनिक आ जाता है। वो पैनिक को आपको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, उनका क्या इंपैक्ट होता है मार्केट पे? जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्ट इंपैक्ट उसका तब होगा जब आपकी कंट्री पे कोई इमरजेंसी आएगी, लाइक जैसे कोविड आया था। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो लोगों में पैनिक था कि इकोनॉमी का क्या बनेगा, काम धंधे बंद हो गए थे, तो मार्केट में एक पैनिक का माहौल था। मार्केट में एक क्रैश टाइप सिचुएशन थी, काफी क्रैश आया था मार्केट में। तो तब आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखना था, जो हमने अभी डिस्कस की है। बाकी इनडायरेक्ट इंपैक्ट कैसे आता है, जैसे अभी बांग्लादेश में क्राइसिस आया, जैसे ईरान और इजराइल में, मिडिल ईस्ट में टेंशंस है, तो अगर उनमें कुछ एस्केलेशन होती है
तो जिससे क्रूड के प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन इंपैक्ट होती है, तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, टेंशंस बढ़ेंगी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे वॉर लाइक सिचुएशन किसी भी कंट्री में होगी, तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता ही होता है मार्केट में। मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पाती ऐसे सिचुएशन में। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का तो अलग सिनेरियो चल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी पावरफुल मार्केट बन चुकी है कि इसको कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा हिला नहीं पा रही। ठीक है, एक आध दिन मार्केट में थोड़ी बहुत टेंशन का माहौल होता है, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में पूछूं तो स्टॉक मार्केट में घुसने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट पीरियड कौन सा होता है? इसका कोई टाइम नहीं है। वेन एवर यू वॉन्ट कि आप स्टॉक मार्केट अब करना चाहते हो, आप इसमें ट्रेडर बनना चाहते हो, यू कैन एंटर द मार्केट। मार्केट में एंटर करने के सारे सही टाइम है। बस आपको अच्छी तरह मार्केट को समझना आना चाहिए, मार्केट के साथ चलना आना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। जो स्टॉक मार्केट है वो आज के टाइम में इतनी फेमस क्यों है? पहले तो मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि पहले लोगों को इसके बारे में पता भी था। जो जेनजी हैं या जो आज की जनरेशन के लोग हैं, दे आर सो नोन टू इट, दे आर सो वेल नोन टू इट। इसका रीजन हम ये कह सकते हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब पे और हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखते हैं, वहां पर एक फिन इन्फ्लुएंसर्स ने जो आजकल नए आए हैं उन्होंने एक बहुत हाइप क्रिएट कर दी है कि इसमें रातों रात आप अमीर बन सकते हो, जैसे आपने पहले मुझसे क्वेश्चन किया था। तो वो हाइप के कारण आजकल यूथ अट्रैक्ट हो रहा है। आजकल का यूथ, मैं फ्रैंकली बताऊं तो, हार्ड वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है, स्मार्ट वर्क करने में इंटरेस्टेड है। तो जिसके कारण अगर उनको कोई ऐसी चीज आके बोलता है कि आप इसमें रातों रात अमीर बन सकते हो, तो उसके कारण इसकी एक ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो वो एक तरह से फेक है, वो फ्रॉड है। एग्जैक्टली, रातों रात अमीर आपको कोई बिजनेस नहीं बना सकता। जैसे वो एक डायलॉग है कि 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक सिर्फ एक हाइप है, एक मिथ है। हाँ, अगर आप ठीक से काम करोगे तो आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो मार्केट से, इसमें कोई डिनाई नहीं है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी रेगुलर इनकम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में और आपको इससे क्या फायदा हुआ, तो व्हाट वुड यू आंसर? अगर मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूं तो स्टार्टिंग में जब मैं मार्केट में आया था तो मेरे को 5-6 साल हो गए मार्केट में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी। नॉलेज जब मैंने लेने का मन किया तो उससे पहले मेरे को लॉसेस भी हुए। मैंने इनिशियल कैपिटल 20,000 से स्टार्ट किया था और विद इन 5 to 10 डेज मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर गया था और विद इन 5 to 10 डेज मेरी कैपिटल पूरी ब्लोन अप हो गई थी। देन आई डिसाइडेड कि ये बिना सीखे करने वाली चीज नहीं है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए, देन आई वेंट टू NISM, उसके बाद मैंने उसकी सर्टिफिकेशंस करी एंड देन आई एम हियर। और क्या वैसे अब तक आपको क्या प्रॉफिट महसूस हुआ, इससे कैसा एक्सपीरियंस था? प्रॉफिट अगर आप मेरी बात करो तो मेरा जो मेन फोकस रहता है ओवरनाइट रिच होने पे नहीं रहता। मेरा फोकस रहता है ग्रेजुअल वेल्थ क्रिएशन पे, कि मेरी जो वेल्थ है, जितनी मेरी कैपिटल है, उसको मैं इंक्रीज एक साल में कितना कर रहा हूँ। मैं उसको पर डे नहीं देखता, मैं उसको पर वीक भी नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि मुझे मंथली रिटर्न कितनी आ रही है। मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूँ, म्यूचुअल फंड्स तो आपको फिर एनुअल रिटर्न देखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं मंथली रिटर्न और एनुअल रिटर्न को देखता हूँ कि मुझे कितनी रिटर्न आ रही है। और अगर साल की अगर मैं 30 to 40% रिटर्न लेके आ रहा हूँ, दैट इज वेरी गुड। और मैं इतनी रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ अपने लिए। इवन वी हैव क्लाइंट्स ऑल्सो, हमारे पास क्लाइंट्स भी हैं, उनको हम काफी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। और आपने इंस्टीट्यूट कब से शुरू किया है? इंस्टीट्यूट शुरू अभी लास्ट ईयर ही हमने स्टार्ट किया है। उसमें हमारे पास काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है क्योंकि हम प्रॉपर बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्रॉपर उनको गाइड कर रहे हैं कि आप मार्केट में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे अपने मार्केट में रहना है, कैसे ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब मतलब मार्केट का अगर हमारे पास कोई कोर्स आके कर रहा है तो पूरा ट्रेडर बन के निकलते, ये हमारी गारंटी है। व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन जो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सभी पूछते ही पूछते हैं, विच इज द मोस्ट हाइप्ड क्वेश्चन? मोस्ट हाइप्ड क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछ ही लिए। पहले क्वेश्चन तो ये था कि क्या हम इससे जल्दी अमीर बन सकते हैं, उसका आंसर मैंने दे दिया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सट्टा तो नहीं है, उसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया। तो ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत आजकल हाई पे क्रिएट हुई हुई है कि क्या ये सट्टा है, इसमें हम जल्दी अमीर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या स्कीम्स रहती हैं। तो उनको फिर डील करना पड़ता है, उनको सारा समझाना पड़ता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन मार्केट? क्या प्रेडिक्ट करते हो आप? इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। इंडियन मार्केट अगर आपने कुछ दिनों से नोटिस करा होगा तो इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका भी काफी फोकस है स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर। ये जो गवर्नमेंट है स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी ध्यान दे रही है और इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स के लिए काफी न्यू रूल्स आ रहे हैं। तो वैसे भी एक रिटेलर्स को आजकल यूथ को, जेन जी को एक हुआ है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आजकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्टॉक मार्केट की ही बातें शुरू हो रही हैं। तो इसलिए इसका अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
इंडियन स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स लाके देने वाली है, ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेल इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। श्योर। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, ट्रेडिंग एनालिसिस, सब कुछ अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड ऑन खबरीलाल टीवी।